प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आइए प्रिय दर्शकों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में। इस प्रभु दरबार में हम भगवान कृष्ण पर, राधा पर और मीरा पर ही कुछ चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार राधा और कृष्ण की प्रेम लीला जग जाहिर है, उसी प्रकार मीरा का प्रेम भी कम नहीं है। प्रेम को समझने के लिए मीरा सा होना पड़ेगा। कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे तो कभी जहर पीना पड़ेगा। यूं तो भगवान श्री कृष्ण की कई गोपियां थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम कुछ अलग ही था। मीराबाई अपनी भक्ति और प्रेम के लिए जानी जाती हैं। प्रेम की वह एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आइए जानते हैं कि कैसी थी मीरा और कृष्ण की अनोखी प्रेम कहानी। सावन में भी पानी की बूंदें आंखों से ही बरसी हैं। सावन में भी पानी की बूंदें आंखों से ही बरसी हैं। कैसे मैं बता दूं शब्दों में, कान्हा बिना मीरा कितना तरसी हैं। वेद पुराणों में कहा गया कि जब मीराबाई छोटी थी तब मीराबाई के घर के पास एक बारात आई। बारात को देखने के लिए आसपास की सभी स्त्रियां छत पर खड़ी हो गई। मीराबाई भी बारात देखने के लिए उस छत पर मौजूद थी। बारात को देखने के बाद मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की दादी ने मजाक में भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है मीरा तेरा दूल्हा। यह बात मीराबाई के बचपन से उनके मन में गांठ की तरह बंध गई, बैठ गई और वे कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझने लगी। उनकी प्रतिमा से प्रेम करने लगी। उनकी प्रतिमा में भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी। और मीरा मन ही मन कहने लगी कि वो कान्हा है, उसे सबका होना है, मैं मीरा हूं, मुझे बस उसी का होना है। इसके बाद जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी जरूर करेंगे। मीरा बहुत ही खूबसूरत थी और स्वभाव में बहुत ही शांत थी। उनकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही आकर्षण था उनकी आवाज में और बहुत ही अच्छी आवाज थी और वह मधुर आवाज में गाना गाती थी। हालांकि मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से कर दी गई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी थी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। विदाई के समय श्री कृष्ण की वही मूर्ति मीरा अपने साथ लेकर गई, जिसे उनकी मां ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल में कामकाज पूरे करने के बाद रोज कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी और उनके लिए मधुर आवाज में भजन भी गाया करती थी। और इसी कारण आज भी यही मिसाल दी जाती है और कहा जाता है, मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र पिता से, प्रेम राधा से सीखो और इंतजार मीरा से। पति की मृत्यु के बाद मीरा का पर टूटा कष्टों का भार। उनके पति की मृत्यु हो गई और मीरा पर कष्टों का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई।
वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद उनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती चली गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगा। मीरा के पति के सौतेले भाई विक्रमादित्य ने राज्य की बागडोर संभाली थी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्याभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्याभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके लिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चली गई। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। इसलिए मीरा के लिए आज भी कहा गया है, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के संग रंगती है, होकर आराध्य में विलीन तब कोई मीरा बनती है। कई वर्षों बाद राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने मीरा को प्रताड़ित किया था, उनकी मौत के बाद उनके वंशज उदय सिंह राजा बने, तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान भक्त के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वे भी वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वे आयोजन में भाग लेकर चलेंगी। उस दिन उत्सव चल रहा था। भक्त जन भजन में मगन थे। मीरा नाचते नाचते रणछोड़ राय जी के मंदिर में के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहां नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपट गया और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। मीरा का शरीर भी वहां नहीं मिला। उनके प्रियतम प्यारे से मिलन हो गया था। अंत में भक्तों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि नजर कृष्ण की हो तो सारी दुनिया में प्रेम है, नजर मीरा की हो तो सारी दुनिया में ही कृष्ण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।